बिहार के एक छोटे से गांव जीरादेही में जन्म लेने वाले राजेंद्र बाबू कलकत्ता विश्वविद्यालय में एडमिशन लेकर लॉ डिपार्टमेंट को टॉप करने वाले राजेंद्र बाबू गांधी की प्रेरणा से राजनीति में आने वाले राजेंद्र बाबू आजाद भारत की पहली कैबिनेट में 10 दिनों के लिए कृषि मंत्री रहने वाले राजेंद्र बाबू उस 10 दिन के बाद वो संविधान सभा के अध्यक्ष बन गए। हिंदू मैरिज कोड बिल राष्ट्रपति रहते हुए प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का विरोध करने वाले राजेंद्र बाबू सोमनाथ मंदिर के स्थापना दिवस पर सोमनाथ मंदिर पहुंचने वाले राजेंद्र बाबू रिटायरमेंट के बाद पटना के गांधी आश्रम जाने वाले राजेंद्र बाबू 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति बनने वाले राजेंद्र बाबू जिनका पहला निर्वाचन 1952 में हुआ। उसके बाद 1957 में दोबारा राष्ट्रपति बनने वाले राजेंद्र बाबू। इस कहानी में कई मोड़ हैं, 2 चिट्ठी हैं जो राजेंद्र प्रसाद ने नेहरू को लिखी लेकिन पोस्ट नहीं की। किसके कहने पर पोस्ट नहीं की? सरदार वल्लभ भाई पटेल के कहने पर पोस्ट नहीं की। और दूसरी चिट्ठी वो जो नेहरू ने राजेंद्र प्रसाद को लिखी और उसमें झूठ लिखा। नमस्कार, मैं हूं आदित्य शर्मा और स्वागत है आप लोगों का एक नई सीरीज मां महीम के एपिसोड 1 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति उर्फ राजेंद्र बाबू की कहानी में। छब्बीस जनवरी 1950 यह वो दिन था जब भारत को पहला राष्ट्रपति मिलने वाला था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के रूप में। लेकिन 26 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद शपथ नहीं लेना चाहते थे। इसका कारण था कि राजेंद्र प्रसाद जो है वो एस्ट्रोलॉजी में, नक्षत्र विज्ञान में बहुत यकीन रखते थे, नक्षत्रों में बहुत यकीन रखते थे। और 26 जनवरी 1950 वाले दिन अश्विन नक्षत्र पड़ रहा था जो कि पवित्र नहीं होता है। लेकिन जवाहरलाल नेहरू उस वक्त टेलीस्कोप से तारे देखने में यकीन रखते थे, नक्षत्र को मानने में नहीं। नेहरू के कहने पर जवाहरलाल नेहरू के फोर्स पर उसी दिन, जिस दिन राजेंद्र प्रसाद नहीं चाहते थे, 26 जनवरी 1950 को उनका शपथ ग्रहण हुआ और आजाद भारत को अपना पहला राष्ट्रपति मिला। लेकिन अब यह नेहरू की जीत थी कि महज सांत्वना? दरअसल ये नेहरू की जीत कुछ नहीं थी। सच बात तो यह है कि नेहरू कभी चाहते ही नहीं थे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति बने। नेहरू हमेशा चाहते थे कि सी राजगोपालचारी देश के पहले राष्ट्रपति बने। उसके वो 2 कारण दिया करते थे कि सी राजगोपालचारी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, तो उनको वो अनुभव भी था। महज पोस्ट चेंज करनी थी, गवर्नर जनरल से राष्ट्रपति करनी थी, उसके बाद काम वही था। और दूसरा कारण था कि जो नेहरू थे वो सेकुलरिज्म को सपोर्ट करते थे, उस आइडियोलॉजी को मानते थे। और सी राजगोपालचारी भी सेम उसी पॉलिसी को मानते थे। तो एक बेटर कोऑर्डिनेशन रहे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच, इसलिए नेहरू जो है वो चाहते थे कि सी राजगोपालचारी देश के पहले राष्ट्रपति बने। लेकिन कांग्रेस का एक बहुत बड़ा गुट था जो कि नेहरू के पक्ष में नहीं था और राजेंद्र प्रसाद ओल्ड इज गोल्ड वाला मामला था, बहुत पुराने नेता थे कांग्रेस के। तो ज्यादा बड़ा गुट जो था कांग्रेस का वो राजेंद्र प्रसाद के पक्ष में था कि पहले राष्ट्रपति जो हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के बने। अब एक वाक्या जो मैंने शुरुआत में भी बोला,
उसको अब विश्लेषण करूंगा। एक तारीख लिख लीजिएगा, 10 सितंबर 1949। इस दिन जवाहरलाल नेहरू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को एक लेटर लिखते हैं और उस लेटर में झूठ लिखते हैं। उस वक्त वो समय था जब संविधान बन के तैयार हो चुका था, तैयारी थी बिल्कुल एक नया राष्ट्रपति की, सब कुछ नई सरकार की पूरी तैयारी थी। वो 1949 का समय था। तो जवाहरलाल नेहरू एक लेटर लिखते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस वक्त संविधान सभा के अध्यक्ष हुआ करते थे और उसमें वो लिखते हैं कि मैंने सरदार वल्लभ भाई पटेल से बात करी है और उन्होंने कहा है कि सी राजगोपालाचारी देश के पहले राष्ट्रपति बने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसको पढ़ते हैं और वो थोड़ा सा अचंभित हो जाते हैं। उसी के जवाब में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नेहरू को एक और लेटर लिखते हैं और वो लिखते हैं कि कांग्रेस का पुराना नेता होने के मैं कांग्रेस का पुराना नेता हूं, शायद सरकार को मेरे साथ बेहतर बर्ताव करना चाहिए। लेकिन उस वक्त डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक और चीज करी। उस वक्त डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने वो नेहरू वाले लेटर की कॉपी सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी भेज दी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा ऐसा तो मैंने कुछ कहा ही नहीं, सी राजगोपालाचारी को के राष्ट्रपति बनाया जाए। फिर शब्दों के जादूगर जवाहरलाल नेहरू से जब जवाब मांगा गया तो उन्होंने कहा कि इसमें वल्लभ भाई पटेल जी का कुछ रोल नहीं था, ये मैंने अपनी तरफ से लेटर लिखा था। तो ये था वो लेटर जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने झूठ लिखा कि मेरी बात सरदार वल्लभ भाई पटेल से हुई है और उन्होंने कहा है कि देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं, राजगोपालाचारी को बनना चाहिए। उसके बाद 1952 में राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं। केटी शाह कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार थे और कांग्रेस की तरफ से थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। केटी शाह लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएट, बेहद होशियार। 1952 का जो चुनाव था उसमें मतलब जो लोकसभा का चुनाव था, राष्ट्रपति का नहीं, 1952 का जो लोकसभा का चुनाव था उसमें कांग्रेस 489 में से 364 सीट्स पर जीत चुकी थी। 479 में से 364 सीटें, तो एक बहुमत कांग्रेस के पास था। तो ये जो चुनाव था राष्ट्रपति का वो महज एक औपचारिकता बचता है और जो राज्य थे उसमें भी कई जगह कांग्रेस को बहुमत था। खैर 1952 में पहले चुनाव होते हैं राष्ट्रपति के और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 5,07,400 मूल्य के वोट मिलते हैं और कम्युनिस्ट पार्टी के प्रोफेसर केटी शाह को 92,827 92,827 मत मिलते हैं। राष्ट्रपति चुनाव के कुछ ही समय बाद उपराष्ट्रपति के चुनाव होते हैं जिसमें डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जीतते हैं और वो उपराष्ट्रपति बनते हैं। उसके बाद 1957 डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जवाहरलाल नेहरू की पहली चॉइस थे कि 1957 जो दूसरा राष्ट्रपति का चुनाव था उसमें वो राष्ट्रपति बने। लेकिन ओल्ड इज गोल्ड जो मैंने पहले भी उपयोग किया राजेंद्र प्रसाद के लिए, पुराना कांग्रेस के नेता, उन्होंने अपनी पार्टी में जो हैसियत थी उसका इस्तेमाल किया और फिर से वो कामयाब हुए कांग्रेस के एक बड़े गुट को अपने समर्थन में लेने के लिए और दूसरी बार लगातार 1957 में भी वो राष्ट्रपति निर्वाचित हुए और भारी बहुमत के साथ निर्वाचित हुए। उस वक्त डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा कि मैं अपने पद से उपराष्ट्रपति का जो पद था उसे इस्तीफा दे दूंगा।
नेहरू ने उनसे कहा कि चिंता मत करिए, इस पद के अगले दावेदार आप ही हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद। खैर 1960 का समय आता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस वक्त काफी एज हो चुकी थी उनकी, और दमा की दिक्कत, दमा की जो बीमारी होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, उसमें वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हो गई। और 1961 जुलाई से 1961 दिसंबर तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के राष्ट्रपति रहते हुए छुट्टी पे रहे इस दमा की बीमारी की वजह से। 20 दिसंबर 1961 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दोबारा अपना ऑफिस ज्वाइन किया और 1962 में उनका टर्म खत्म हुआ, वो रिटायर हुए। अब आप तारीखों पे गौर करिएगा, अब आपको समझ में आएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्यों इतने लोकप्रिय थे और कितना लोकप्रिय थे, अभी बताऊंगा। 13 मई 1962 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रिटायर हुए, 13 मई 1962, और 14 मई 1962 अगले ही दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पटना के गांधी आश्रम में पहुंच गए, जहां पर उन्होंने अपना आगे का जीवन व्यतीत किया। कैसे किया आगे का जीवन व्यतीत? उस वक्त राष्ट्रपति की जो पेंशन होती थी वो होती थी 1200 रुपए महीना। उस पेंशन से अपना आगे का जीवन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने व्यतीत किया। 10 मई 1962 अब रिटायरमेंट हुआ है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का 13 मई 1962। 3 दिन पहले 10 मई 1962, स्थान रामलीला मैदान दिल्ली। उस दिन रामलीला मैदान में इतनी भीड़ थी कि पैर रखने तक की जगह नहीं थी। और क्यों थी इतनी भीड़? दरअसल वो विदाई समारोह था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। कितने ही इस देश में राष्ट्रपति होंगे, संवैधानिक पद पर बैठने वाले व्यक्ति होंगे जिनकी विदाई समारोह में इतनी भीड़ हो, लेकिन ये कोई आम राष्ट्रपति नहीं, ये थे देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद उर्फ राजेंद्र बाबू। सितंबर 1962 को राजेंद्र प्रसाद की पत्नी, धर्मपत्नी की मृत्यु हुई। सितंबर 1962, उस वक्त भारत चीन का युद्ध चल रहा था। अगले ही महीने अक्टूबर 1962 में, देश प्रेम देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी वाइफ, अपनी धर्मपत्नी, जिनकी मृत्यु 1 महीने पहले ही हुई है, उनके गहने बेच दिए और उनसे जो भी पैसे आए वो सरकारी खजाने में दे दिए कि जो भी फौज है उनके लिए खाना और जो भी खर्चा है वो सरकार करे। खैर ये जीवन है, जीवन में सबका मरण होता है। 19 मई 1963, 19 मई 1963, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उसी पटना के गांधी आश्रम में अपना शरीर त्यागा और विदाई ली। उनका शरीर आज उपस्थित नहीं है, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कई किस्से मैंने आपको बताए, कई किताब हैं आप पढ़ सकते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में। लेकिन एक उच्च संवैधानिक पद पर रहने के बावजूद भी सादगी आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से सीख सकते हैं। खैर ये थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, देश के पहले महामहिम राष्ट्रपति की कहानी। इस सीरीज में आने वाले जितनी भी एपिसोड्स होंगे, हर एपिसोड में एक राष्ट्रपति की ऐसी हम लोग चर्चा करेंगे। मिलते हैं महामहिम के नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए मैं आदित्य शर्मा आप लोगों से विदाई लेता हूं। अब इस वीडियो को भैया लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।